जश्न मक्तल ही बरपा न हुआ वरना हम भी पाजोला ही सही नाचते गाते जाते। ठीक है बेटा। शेर नंबर 4, जश्न मक्तल कत्लगाह। ठीक है बेटा, जहाँ कत्ल किया जाता है, बरपा होना, मुनकिद होना, पाजोला, जंजीर की सही नाचते गाते जाते। जंजीर पहनना जो होता है वो पाजोला कहलाता है। ठीक है बेटा, ये शेर नंबर 4 है। शायर इसका मफहूम देखेगा, कत्लगाह में कोई जश्न मुनकिद ना हुआ, हम भी जंजीर में जकड़े हुए खुशी से कुर्बान जाते। यहाँ एक फैज का शेर बहुत ठीक बैठता है। जिस दस्त से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तीसरी तरफ शेर बेटा, इसके दो मफहूम बनते हैं। अगर हम पहला मफहूम देखें तो जो जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि अहमद फराज जो उनसे हैं, अहमद फराज बयान करते हैं कि जो बहादुर लोग हैं वो किसी भी एक अजीम कारनामे या अजीम कुर्बानी से पीछे नहीं हटते, बल्कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। अहमद फराज भी, इनका भी ताल्लुक कुछ इस तरह के लोगों के साथ रहा है। अहमद फराज ने सारी जिंदगी जगीरदारों, वडेरों, सरमायादारों के खिलाफ जो है वो इल्म बगावत बुलंद की है। इनकी शायरी में माशरती नाहमवारियों, नाइंसाफियों और हुकूमत वक्त के ज़ालिमाना फैसलों के खिलाफ एक शदीद रद्द अमल रहा है, जिसकी वजह से इनको कई मरतबा कैदोबंद की सख्तियाँ भी झेलना पड़ी। इसका जिक्र भी पहले किया, पहले इशार में, कि इनको इसी वजह से कैदोबंद की सख्तियाँ झेलना पड़ी कि इन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ भी कलम उठाई। जुल्म और जबर के खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की, हिम्मत रखी, और इसी वजह से वो इस शेर में भी इनका यही अक्स जो सा वो नजर आ रहा है। शायर यहाँ बयान एक इसका मफहूम ये बनेगा। दूसरा जो इसका मफहूम बनता है कि किसी भी शायर के लिए, किसी भी आशिक के लिए ये बहुत एक अजीज और बहुत हिम्मत वाली और एक आप समझ लें कि एजाज वाली बात मानी जाती है कि वो अपने महबूब के लिए खुशी से कत्लगाह की तरफ जा रहा है और अपने महबूब की खातिर ही जो सा वो कत्ल हो रहा है। लोग तो डरते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं मौत से। जब वो मौत का नाम सुनते हैं तो वो डर जाते हैं और उनके अंदर एक खौफदारी हो जाता है। लेकिन जो आशिक लोग होते हैं वो महबूब की खातिर ऐसा नहीं करते, बल्कि वो हंसकर महबूब की खातिर कत्लगाह में चले जाते हैं। गालिब ने एक जो मिसरा कहा था वो ये था कि ईद नज़ारा है शमशीर का उरेआं होना, कि जो कत्लगाह है उसमें एक जश्न मुनकिद हो जाता है कि एक जो आशिक जो है वो खुशी-खुशी से जान कुर्बान करने के लिए अपने महबूब की खातिर कत्लगाह में चला जाता है। ठीक है? तो यहाँ वो मैं शेर लिख देता हूँ आपको। जिस दस से जिस दस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, जान की तो कोई बात नहीं। तो बेटा ये हमारा शेर नंबर 4 था, एक महबूब की खुशी के लिए, कि अपने आप को कत्लगाह में जाकर खुशी से कुर्बान कर देना महबूब की खातिर, ये एक आशिक का शेवा होता है।